बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। यह ईवीएम मशीनें अब 4 जून को खुलेगी। अब मतदान प्रतिशत पर नजर डालते हैं, क्योंकि कई राजनीति के जानकार उनके क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कितना रहा, यह जानकर भी यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से पार्टी के प्रत्याशी की नैया डूबने वाली है और कौन से प्रत्याशी की नैया पार होने वाली है। मतदान प्रतिशत की भी बात करेंगे और मतदान संपन्न होने के बाद राजनीतिक पंडितों का आंकलन क्या कहता है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर देखिए। आज मतदान के दिन कई जगह छिटपुट घटनाएं भी हुई। नागौर के कुचेरा में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और आरएलपी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के सिर पर चोट लगी। चूरू में भी सादुलपुर के गांव रामपुर रेणु गांव में फर्जी मतदान की शिकायत पर 2 लोगों ने पोलिंग एजेंट का सिर फोड़ दिया। तो इस प्रकार आज मतदान के दिन राजस्थान में यह छिटपुट घटनाएं भी सामने आई है। अब बात करते हैं पहले फेज की 12 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद राजनीति के जानकारों का क्या कहना है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों में 2019 की मैं बात कर रहा हूं। 2019 में इन 12 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत लगभग 63 से ऊपर था और इससे पहले 2014 में 61.66% मतदान हुआ था। यानी कि 2024 में कम मतदान हुआ, उसके बाद 2019 में थोड़ा अधिक हुआ। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दोनों ही चुनाव में, यानी 2014 और 2019 दोनों ही पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी की पूरी 25 लोकसभा सीटें जीती थी। इसीलिए राजनीति के जानकारों का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत के आधार पर हार जीत तय करना आसान नहीं है। हालांकि राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि अब की बार चूरू और नागौर इन 2 लोकसभा सीटों पर मुकाबला टक्कर का है, कांटे की टक्कर है। जब मतपेटियां 4 जून को खुलेगी उसके बाद ही सच सामने आएगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि मोदी लहर अभी भी राजस्थान में है। चूरू और नागौर को छोड़ दे तो बाकी जगह कुछ खास रोचक मुकाबला नहीं है। फिर भी 4 जून का इंतजार करना होगा। अच्छा, वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 5 बजे तक के आंकड़े में आपको बता रहा हूं। सबसे अधिक वोटिंग 5 बजे तक श्री गंगानगर जिले में हुई। वहां पर आंकड़ा 60% से ऊपर वोटिंग प्रतिशत चला गया था और बाकी सभी जगह अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, जयपुर ग्रामीण, नागौर, सीकर, यहाँ पर 60% के आसपास वोटिंग होने की संभावना है। अच्छा, इन 12 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में 5 बजे तक 50.27% मतदान हुआ था। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। अगर 7 बजे तक की बात करें तो इसमें 7 या 10% और जोड़ देते हैं तो यह आंकड़ा 60 या 62% के करीब पहुंच सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है, सभी प्रत्याशियों को डर इस बात का है कि अब की बार वोट प्रतिशत इतना कम क्यों रहा। और प्रत्याशियों के मन में बड़ा सवाल यह भी है कि किस पार्टी के वोटर बूथ तक नहीं पहुंचे। यह चिंता कहीं न कहीं प्रत्याशियों को जरूर सताने लग गई होगी।